हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। कल मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि जो एक तो रिजर्वेशन को लेके कि जो आयोग रिज़ल्ट जारी करने वाला है वो क्या 87% क्या है, 26% क्या है। तो इस पे लेके आज हम थोड़ा सा बच्चों के जो कन्फ्यूज़न है उसको क्लियर करेंगे। आयोग ने कल एक विज्ञप्ति जारी की जिसमें बताया कि 2019 का जो मेंस होने वाला है वो होगा आपका जनवरी में फिर से, ठीक है ना। 2023 जनवरी में होगा और जो 2021 का मेंस होने वाला है वो होगा आपका फरवरी 2023 में, ठीक है ना। तो ये दो डेट्स आयोग ने जारी किया है। एक और सूचना जारी की जिसमें बताया कि 87% जो है रिजर्वेशन हम रखेंगे। तो चूंकि अभी भी हाई कोर्ट में रिजर्वेशन को लेके केस चल रहा है, उसकी नेक्स्ट हेयरिंग जो है वो 13 अक्टूबर को लगी है, ठीक है ना। 13 अक्टूबर के बाद हो सकता है और डेट एक्सटेंड हो। तो जो रिजल्ट जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं, सरकार पे दबाव है, विद्यार्थियों पे दबाव है, बहुत सारे आंदोलन उसको लेके चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो हो सकता है सरकार ने उसको सोचते हुए ऐसा कदम उठाया है। तो जो 2019 वाले बच्चे हैं उनका जो रिजल्ट, जो मेंस का, चूंकि जो इंटरव्यू दे रहे थे तो मेंस का जो रिजल्ट था उसको कैंसिल करके दोबारा से रिजल्ट बनाया जाएगा। उसमें दो तरीके के रिजल्ट बनाए जाएंगे। एक होगा जो 87% पे बनाया जाएगा और एक को रिजर्व रखा जाएगा जो 26% का होगा। 87% मतलब कैसा कि जो पुराना रिजर्वेशन था, जैसे जनरल वाले कैंडिडेट को 27% रिजर्वेशन उसमें रहेगा, ओबीसी का जो उसमें रिजर्वेशन रहेगा वो 14% रहेगा, एसटी का जो रिजर्वेशन रहेगा 20% रहेगा, एससी का जो रिजर्वेशन रहेगा वो 16% और ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन रहेगा वो 10% रहेगा। ऐसे करके टोटल जो रिजर्वेशन हो गया वो 87%। इस तरीके से रिजल्ट होगा। तो जो विद्यार्थी हैं जो जैसे जनरल कैटेगरी में जिनके मार्क्स हैं उसको उसके हिसाब से कट ऑफ निकाल के उन बच्चों को 87% का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ये रिजल्ट में बाद में किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये फाइनल रिजल्ट में आ जाएगा। इन बच्चों को पोस्टिंग भी मिलेगा, सारी चीज इन बच्चों की क्लियर हो जाएंगी। अब बचता है कि 26% क्या है। 26% को रिजर्व रखा गया है, मतलब दो तरीके से लिस्ट और बनाई जाएगी जिसमें एक, चूंकि अगर हाईकोर्ट ने अगर फैसला दिया कि 14% ओबीसी का आरक्षण रहे तो जो 13% जनरल वाले बच्चों को ऐड किया जाएगा। अगर आयोग ने बोला कि 27% ओबीसी का रिजर्वेशन रहे तो उसमें आपके 13% ओबीसी के बच्चों को ऐड किया जाएगा, तो उसमें से 13% जनरल के बाहर हो जाएंगे। तो इसका कंक्लूजन ये है, इसका सॉल्यूशन ये निकाला है आयोग ने कि भाई हम 26% अलग रिजर्व रख ले रहे हैं जिसमें 13% जनरल के होंगे और 13% ओबीसी के होंगे। अब जब रिजल्ट आएगा, जब फाइनली कोर्ट से डिसीजन आ जाएगा तो उसमें अगर मान लीजिए जिस हिसाब से जनरल का रिजर्वेशन अगर घटाया गया और ओबीसी का बढ़ाया गया तो ओबीसी के बच्चों को ऐड कर दिया जाएगा, वो 13% जनरल के बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर 14% पे ही रखा गया तो 13% वो जनरल वाले विद्यार्थियों को ऐड कर दिया जाएगा, ओबीसी के बच्चों बाहर हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये रिजल्ट फाइनली आना है। तो सबसे अच्छी बात तो खुशखबरी की ये है कि चलिए बहुत दिनों से, जो बहुत सालों से जो हमारा इंतजार चल रहा था वो खत्म होने वाला है। जैसा भी हो, कुछ बच्चों के साथ नाइंसाफी भी हुई, जिन बच्चों को इंटरव्यू देना था जो बहुत सालों से उसमें थे, चूंकि 19 के बाद 20 में सिलेबस भी परिवर्तित हो गया है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, इतने सालों तक कोई कंटिन्यूटी बना के रखा है या नहीं रखा है, तो ये उन बच्चों के साथ इनजस्टिस हुआ जिनको इंटरव्यू देना था। लेकिन इसको हम छोड़ दें, लेकिन बाकी के सारे बच्चों के साथ जस्टिस भी हो रहा है कि चलिए वो क्राउड बहुत कम है, वो क्राउड बहुत ज़्यादा है जो उस चीज़ से अटका हुआ था। फाइनली हमारे एग्जाम शेड्यूल हों, हम अगली बार प्रयास कर सकते हैं, अगली बार निकल सकते हैं। तो जो बच्चे 19 में इंटरव्यू दे रहे थे वो डिमोटिवेट ना हो, अपनी मेहनत करें, तैयारी करें, हम आपके साथ हैं। आप लोगों के लिए हम टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रहे हैं मेंस के लिए, तो आप आके विजिट कर सकते हैं। मेहनत करिए, हम आपके सपोर्ट में हैं।